दिन मैं झाड़ू लगा रही थी, उस दिन मेरी दुपट्टा ऐसे ऐसे घुमा के मेरी गले में फंदा लगा दिया था। बेटी देख लिया, स्कूल जाने का टाइम हुआ था, वो देख लिया तो भाग के आ गई, आके चिल्लाया, पापा मम्मी को मत मारो, मम्मी को मत मारो। वो जितना जोर हो जोर से तान रहा है दुपट्टा, और मेरी आवाज़ बंद होने वाला तो बेटी चिल्लाते हैं। मैं मीरा कलिता मेरी नाम, और मैं ओरिजिनली मैं आसाम गुवाहाटी से हूँ और मैं रहती हूँ मुंबई। आज मैं यहाँ पे मेरी जो जर्नी है, मेरी लाइफ का जो जर्नी है, वो जर्नी मैं बताने के लिए आ रही हूँ। शादी के बाद में मेरी ऐसा हुआ जो मुझे घर पे रखा था, और जो मेरी हस्बैंड था वो जो नौकरी करता है गुवाहाटी, प्रॉपर गुवाहाटी, वहाँ पे रहते थे, और मुझे वहाँ पे नौकरानी बना के रख दिया था। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट था, प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट के बाद मुझे देखने तक नहीं आई, कोई मेरी खबर तक नहीं किया, और ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ था मेरी उनका घर पे ही, जो मैं मरने वाली थी उस दिन। और उसके बाद मेरी घर पे मेरी पापा, मेरे भाई सबको पता चला, वो लोग मुझे लेने के लिए आ गई, ला के मुझे हॉस्पिटलाइज किया। और उसके बाद मेरी जो प्रेगनेंसी था वो ख़राब हो गया था। और तब भी मेरी हस्बैंड वो हॉस्पिटल का पास ही रहते थे, लेकिन मेरी खबर लेने तक नहीं आई थी। और मेरी पापा ने जब से लेके शादी हुआ तब से लेके मेरी पापा ने जितना खर्चा चाहिए, जो चाहिए, ऑल टोटल मेरी पापा ने करते गई। जो भी कुछ में मुझे चाहिए, मैं कुछ बोलूँ तो मेरी हस्बैंड बोलता है तेरा बाप से बोलो, तेरा बाप से मांगो, मुझे ऐसे बोलते थे। उसके बाद में एनी टाइम इधर उधर मैं कुछ जॉब सर्च किया। तब से मैं शुरू किया, फर्स्ट टाइम मैंने शुरू किया था सहारा इंडिया का जो एजेंसी, सबको आप लोग को पता है शायद, सहारा का जो एजेंसी है, 200 रुपया 500 रुपया ऐसे में लोगों से लेती थी। लेके मैंने ऐसे एजेंसी मैंने चलाया था। उसके बाद मैंने बजाज एलियंस का एजेंसी, इंश्योरेंस का एजेंसी लिया था। उसके बाद मैंने रिलायंस का इंश्योरेंस का एजेंसी लिया था। ऐसे ऐसे करके मैंने मेरी जो जिंदगी का इनकम सोर्स का जर्नी मैंने शुरू किया था। तब मेरी बेटा का जन्म हुआ था। उसके बाद में एक कंपनी, MLM कंपनी, मेरी इंफॉर्मेशन आ गया, और वो MLM कंपनी में मैंने ज्वाइन किया। उस टाइम से मेरी एक अच्छा खासा मेरी जिंदगी स्टार्ट हो गया। मुझे लगा था जो मेरी हस्बैंड, जो अभी मैंने ऐसा अच्छा एक इनकम शुरू हुआ, मेरी अच्छा एक जिंदगी मेरी शुरू हो रहा है, शायद मेरी हस्बैंड को थोड़ा अच्छा लगेगा जो मैं खुद इनकम कर रही हूँ। मुझे महसूस हुआ था जो शायद अभी चेंज होगा। और उससे पहले मुझे क्या, मेरे साथ तो जितना मारपीट हुआ करते थे, एनी टाइम मेरी साथ लात मार और बहुत गंदा बातचीत, ऐसा गाली गलौज हुआ था। मुझे लगा था अभी शायद मैं जब इंसान इनकम कर रही हूँ, हस्बैंड को लगेगा जो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम अच्छे से हम दिन बिताएगा। लेकिन मैं जो सोच रही थी वो गलत निकला। जो अभी मेरे हस्बैंड को क्या हुआ, उनका एक जेलस फील हुआ, जो उनको ऐसा लगने लगा जो उनका जो सैलरी है उस सैलरी से भी ज्यादा मेरी 1 वीक का इनकम मेरी ऐसा एक जिंदगी में आ गया। मेरी तब से लेके मेरे हस्बैंड ऐसा एक जानवर बन गया जो मेरी साथ उससे भी पहले से भी ज्यादा बर्ताव करने लगा। मैं जब भी मीटिंग में मुझे मेरी काम था, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज में गाड़ी लेके मुझे जाना पड़ते थे मेरी मीटिंग के लिए। जब मैं कपड़ा में ऐसे पहन लेती हूँ, देखती हूँ कपड़ा का अंदर लाल मिर्च का पाउडर, पूरा कपड़ा का अंदर लाल मिर्च का पाउडर पूरा अंदर में बिछा हुआ रहता है। और जब मैं कपड़ा पहनती हूँ, ब्लाउज पहनती हूँ, साड़ी लगाती हूँ, मुझे इतना खुजली, इतना जलन में मुझे रोना पड़ता है, सब कपड़ा में फेंक देती थी। मैं रोती थी,
मैं रो तो मैं कुछ बोलूँ तो भी उस टाइम में ही मुझे लात मार पड़ते थे और मैं दूसरा कपड़ा निकाल के जैसे भी मैं चली जाती थी। और मैं जब जाती हूँ, जाने की टाइम भी मुझे क्या करते थे, रास्ते पे जो मैं रास्ते पे निकल जाती हूँ, रास्ते पे मुझे उनका जूता लेके पूरा पब्लिक का सामने मुझे जूता मारते थे, चप्पल मारते थे और गंदा गंदा वर्ड से मुझे गाली देते थे। मुझे बोलते सब पब्लिक का सामने बोलते थे, जो ये तो अभी क्या काम करने के लिए जा रहा है, आप लोग को पता है? ये अभी होटल जाएगा, ये अभी होटल जाएगा, कोई इसके लिए रुका हुआ है। उसके बाद ऐसा हुआ, जो वो आदमी दूसरा दूसरा आदमी को मेरी नंबर देते और नंबर देके मुझे फोन करने के लिए बोलते हैं और वो आदमी पास में बैठा रहता है। फोन करके बोलते हैं, जो बोलो 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस करेगा और 2 रात के लिए होटल में रहना पड़ेगा, तो बोलो, ऐसे बोलता है। और ऐसे बोल के वो लोग क्या करते हैं, मुझे फोन करते हैं, करके बोलता है, आप तो इंश्योरेंस करते हैं ना? बोला हाँ। हम 2-3 लाख रुपया का इंश्योरेंस करेगा, हम गुवाहाटी आ रहा हूँ। बोला ठीक है, लेकिन हम अच्छा खासा एक होटल ले लेगा, वहां पे 2-3 नाइट आप रहना पड़ेगा आपको। आपको जितना नाइट रहेगा ना, उतना नाइट का 1 लाख रुपीस करके हम देगा। तो अब मैं चिल्लाती हूँ, कौन है तू? उसके बाद ठीक है, आपका जो ये नंबर है ना, मैं पुलिस स्टेशन में लेके जाती हूँ। तो अब बोलते ना 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 मैम, ये तो नंबर हमको आपका हस्बैंड ने दिया, मुझे मारदार करने के लिए कोशिश किया 3 टाइम। जब मैं सबको खाना पीना देने के बाद फिर मेरी खाना रहते है डाइनिंग में, मैं थोड़ा कुछ काम पे बाहर निकल गई तो मैंने बाथरूम गई, कुछ गई, वो खाना में, वो दाल में, वो सब्जी में कुछ डाल के रखते हैं। मेरी दुपट्टा ऐसे ऐसे घुमा के मेरी गले में फंदा लगा दिया था, गले में फंदा लगा दिया था दुपट्टा से। बेटी देख लिया, स्कूल जाने का टाइम हुआ था, वो देख लिया तो भाग के आ गई, आके चिल्लाया, पापा मेरी मम्मी को क्यों, मम्मी को मत मारो, मम्मी को मत मारो। वो जितना जोर हो जोर से तान रहा है दुपट्टा, और मेरी आवाज बंद होने वाला, तो बेटी चिल्लाते हैं। चिल्लाने के बाद पास में जो नेबर है वो लोग आते हैं, आके मुझे बसाते हैं। ऐसे ऐसे 2 दिन किया। एक दिन मैं झाड़ू लगा रही थी, उस दिन भी मेरी दुपट्टा से ऐसा किया, बेटी ने बसाया। उसके बाद बेटी डिप्रेशन हो गया, बेटी डिप्रेशन में आ गया, जो माँ को मारेगा, हम स्कूल गया तो माँ को मारेगा। ये क्या किया मुझे पता नहीं, मैं खिला देती थी, हार कपड़ा वपड़ा पहना के, मुझे लगा चली गई, नजदीक में ही स्कूल था, मुझे लगा चली गई, लेकिन ये नहीं जाते। ये बिस्तर का जो नीचे रहते हैं, मुझे भी पता नहीं, और भगवान शायद उस दिन के लिए उसको बिस्तर का नीचे रखा था। उस दिन भी मुझे उस आदमी ने मारने के लिए आ गया। उस दिन भी मुझे गले में कपड़ा लगा दिया था और मैं चिल्ला रही थी, चिल्लाने के लिए आवाज नहीं। उसके बाद बिस्तर का नीचे से मेरी बेटी आ गया, आके चिल्लाने लगा। फिर मेरी नेबर आ गया, आके मुझे बसाया। ऐसा ऐसा उसके बाद बेटी स्कूल जाना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने मेरी भाई के साथ मैंने पुलिस स्टेशन में उसके नाम पे केस सबमिट किया। उसके बाद क्या हुआ, जो पुलिस स्टेशन से केस सबमिट करने के बाद हमारा 4-5 रूम था, उसके बाद एक रूम में कंप्लीट दरवाजा लॉक कर दिया, जो इधर नहीं आ सकेगा ऐसे। लेकिन वो क्या करने लगा, मुझे रात का अंधेरा लेके मेरे ऊपर पत्थर मारने लगा, घर पे ही मेरे ऊपर ईंट पत्थर ऐसे मारने लगा, और ये शुरू हो गया उधर। उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन में फिर मैंने बात किया, जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो मेरी माथे में पत्थर मार रहा है, ईंट मार रहा है। और उसके बाद क्या किया, उस आदमी ने इससे पहले भी मुझे घर से बाहर रख दिया था एक बार। बेटी 3 महीना, इसका उम्र 3 महीना था,
कंप्लीट सब अंधेरा, रात 3 बजे तक मैं बाहर में बैठी, मुझे बाहर रख दिया था। उस दिन मेरी पापा मेरी घर पे था। जब मैं चुपके चुपके रोई थी, जब मैं मेरी घर पे किसी को मेरी खबर तक लगने नहीं दिया था, मैं चुपके चुपके रो रही थी। पापा को पता चल गया जो बेटी रो रहा है। पापा दरवाजा खोल के आ गया, आके देखा तो मुझे बाहर मिला। पापा ने देखा मैं बाहर बैठी हूँ वो पहाड़ का सामने अकेले। उसके बाद पापा ने मुझे लेके आया, आके उस आदमी को बुलाया, बुला के बोला जो इसको बाहर में क्यों बैठाया, क्यों बैठा है। उस दिन पापा के साथ इतना खराब बर्ताव किया उस आदमी ने। मेरी पापा को बोला मेरा मर्जी, हम जो मर्जी वही करेगा। हाँ, मेरा आपका बेटी आप शादी करके भेज दिया, अभी मेरा मर्जी है, हम जो करेगा। आप मेरा ये घर का अंदर में दखल अंदाजी मत देना अभी। और उस दिन मैंने चैलेंज लिया जो मैं आज के बाद ये आदमी का पैसा 1 रुपया भी मैं यूज नहीं करूंगी। आज से मैं खुद का पाँव पे मैं खड़ा होंगे और मेरी जो बच्चा है ना, बच्चा को भी मेरी पैसा से है मैं उन लोग का जिंदगी खड़ा करूंगी। मैं ऐसे थाम लिया। जब मैं बेटी को स्कूल में डाला था तब मैंने फैशन डिजाइनिंग करके रखा था कोर्स, और मैं काम नहीं किया था। उसके बाद मेरी घर पे क्या है, मैं थोड़ा संगीत में भी था, मैं गाना भी गाती थी, मैं थोड़ा राइटिंग लिखती भी था, बहुत कुछ थोड़ा कुछ मेरी था, और एक्टिंग भी किया करती थी मैंने। और ऐसा मेरी पूरा घर मेरी भाई लोग भी ऐसा एक्टर ये सब था। तो मेरी बेटी भी थोड़ा ये सब में आ गया, और डांस को पसंद करने लगा, एक्टिंग को पसंद करने लगा। तो अब मैंने थोड़ा कास्टिंग के साथ मैंने थोड़ा बातचीत करने लगा। उसके बाद बेटी को सोनी टीवी में बेटी को सिलेक्ट किया सीरियल में। तो अब मुझे आना पड़ा, मुंबई आना पड़ा, और आके मैंने मुंबई खुद आ गया, अब दोनों बच्चा को लेके आ गया। और उसके बाद तब से मैंने मेरी फैशन डिजाइनिंग का काम शुरू किया। इंडिया नहीं, मेरी इंडिया का बाहर भी मेरी प्रोडक्शन का डिजाइनिंग का कपड़ा जाते हैं। और बाकी मिनिमम 200+ लेडीज मेरी जो कलेक्शन है सेल करते हैं, और सब लोग उन लोग मेरी कपड़ा से कमीशन लेते हैं। और मुझे वो भी अच्छा लगा जो एक काम भी मैंने किया ना, मैं और किसी के लिए भी कुछ अच्छा काम किया। मुंबई में 2016 से अब तक हूँ, और एक एक करके मैंने अभी तक, मैंने जब आके जो घर में रहा था तब से अभी मैंने बहुत सुंदर से रह रही हूँ, और बहुत अच्छे से मैं बच्चा को भी रख रही हूँ। आप लोग सब लेडीज हो, लड़की हो, जेंट्स हो, जो भी हो, जितना प्रॉब्लम मिले को भी आप लोग डिप्रेशन और सुइसाइड तक मत जाना, को भी आप लोग खुद पे खुद स्ट्रांग हो और खुद को खड़ा करो, और काम का कमी नहीं है, जो भी काम शुरू करो और आपका जिंदगी एक दिन बेहतर होगा ही होगा। और लास्ट में मैं जो स्टॉक है बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म से ना बहुत लोगों का जिंदगी बच रहा है, बहुत लोगों का माइंड, खराब माइंड भी ठीक ठाक हो रहा है, मैं देखा। और मैंने भी जो आप लोग का जो स्टॉक का जो वीडियो ना, मैं एक वीडियो, जो भी वीडियो हो, ऐसा नहीं जो मैं वीडियो नहीं देखती हूँ, और मुझे एक साहस मिलता है वो वीडियो से। और मेरी जैसा शायद बहुत को ऐसे साहस दिया ये जोश तक से, और मैं गर्व महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आप लोग मुझे मौका दिया, जो मुझे ये स्टेज में बात करने के लिए, मेरी भी ज़िंदगी का बारे में बात करने के लिए मौका दिया। थैंक यू जोश तक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के लिए। और बहुत आगे बढ़ रहे, जो जोश तक से बहुत ज़िंदगी बसे, बहुत ज़िंदगी अच्छा बने, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी जो मैसेज है, मेरी ज़िंदगी का मैसेज है, इससे भी और बहुत ज़िंदगी सुधर जाए, कुछ मैसेज मिले, मैं वही चाहती हूँ। थैंक यू जोश तक के लिए।